इस महफिल में इनकी हाजिरी ये आपके लिए भी बाइस बरकत है और मेरे लिए भी बाइस शरफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जमात को उम्र खिज़्र अता फरमाए और उलमाए अहले सुन्नत के इल्म और अमल और रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना दरवेश आलम साहिब क़िबला दामज़ल्लहुल आली की दावत मोहब्बत पर हाज़िरी हुई। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। ये जरूरी नहीं है कि हर बात पे नारा लगे तब मेरी गुफ्तगू बाअसर हो। जरूरी ये है कि जो बात हम सुने उसे दिल के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करें, वरना मैं समझूंगा शायद मेरे आने का कोई मकसद यहां पूरा ना हो सका। जिंदगी बड़ी तेजी के साथ गुजरती जा रही है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा हमें हमारी मौत के करीब लेकर के जा रहा है। हम जिस चीज को बढ़ती उम्र कहते हैं शायद समझ न पाए कि वो हमारी बढ़ती उम्र नहीं, वो हमारी घटती उम्र है। हमने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा बचपन के नाम पे गुजार दिया, कुछ हिस्सा जवानी के नाम पे गुजारा, बाकी का हिस्सा अगर खुदा जिंदगी दे तो बुढ़ापे के सहारे गुजर जाता है। मगर याद रखिएगा, न हर बचपन कामयाब है, न हर जवानी कामयाब है, न हर बुढ़ापा कामयाब है। जिंदगी का सिर्फ वही लम्हा कामयाब है जो जिक्र खुदा या जिक्र मुस्तफा में गुजर जाता है। रह गई इन जलसों की बातें, ये महफिलें क्यों सजती हैं? तो इन महफिलों का मकसद, यूं तो अगर अलग अलग बयान करूं तो बहुत सारे मकासिद हैं, वरना मेरी समझ से एक सबसे बड़ा मकसद यह है कि हमें इन महफिलों में आने के बाद अपनी जिंदगी का मकसद हासिल हो जाए। सबकी फिक्र तो ये रहती है कि अच्छा खाएं, सभी ये चाहते हैं कि अच्छा पहने, सभी ये चाहते हैं कि अच्छा पिएं, लेकिन बहुत कम ये सोचते हैं कि मौत भी अच्छी हो जाए। आप कहेंगे मौलाना ये बात तस्लीम नहीं, हम भी अच्छी तरह मरना चाहते हैं। तो अच्छी मौत वो नहीं कि जिसमें कफन कीमती लगा हो, अच्छी मौत वो नहीं कि जिसमें लोग कंधा देने आके खड़े हो जाएं। अच्छी मौत वो है कि जिसे देख के जमाना ये कहे काश ऐसी मौत हमें आ जाए। मेरे अजीजों, बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहता हूं कि हमने अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना दौरे हाजिर के रसूमात को बना लिया। हमारी जिंदगी का मकसद आज सिर्फ इतना रह गया है कि हमारी नाक किसी से नीचे न रह जाए। आज जिंदगी का माहसल सिर्फ इतना है कि इतना कर जाओ के साथ पुश्ते खाती रहे। ये कामयाब जिंदगी नहीं। हमारे मरने के बाद लोग अगर ये कहें अच्छा हुआ चला गया तो फिर अफसोस के सिवा कुछ नहीं। जिंदगी ऐसी गुजार के जा कि यतीम कहे मेरा सहारा गया, गरीब कहे मेरा आसरा गया। निभाने नहीं आए। मैं कहता हूं मदरसे के 8 साल के बच्चे को रिश्ते निभाने आ जाते हैं।
जब जेब पे हाथ गया, दिल में आया मैं भी खाऊं, इस ख्याल के आते जेब में हाथ डाला। बाप ने 300 रुपए दिए थे, 250 जेब में पड़े, लेकिन अक्ल ने कहा नादान, अब्बा मजदूर है, जो 300 रुपए दिए महीने भर चलाने, हाथ निकल आया, यूं बगल में हाथ चले आए। खुदा की कसम, अमीर के बच्चे मनमानी चीजें खाते रहे, लोग ऐश करते रहे, लेकिन कुरान वालों के बगल से हाथ नहीं निकले। मगर कोई बताए तो सही, जब इनके मन में कुछ खाने को आया, पैसे नहीं थे तो किसी कुरान वाले ने कई चोरी की हो, किसी की जेब काटी हो, किसी की दुकान से बगैर पूछे कोई चीज उठाई हो। जब ये मन मार रहा था, हसरतों का गला घोट रहा था और बगल में हाथ दिए खड़ा था, तब मसीयत का नकीब आवाज दे के कह रहा था, मेरे प्यारे, आज तू सब्र से काम ले ले। आज जो तेरे सामने ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो मन मांगी चीजें खा रहे हैं, तू सब्र के साथ अपना वक्त गुजार ले। मुझे मेरी इज्जत की कसम है, खलीलों के आगे मुसल्ले पे तुझे इमाम बना के खड़ा किया जाए। और फिर जमाने ने देखा, जिन्होंने अमीरों के आगे मन मारे थे, आज मुसल्ले पे खड़े, आज वो मुसल्ले पे खड़े। मदरसों के हालात आप देखें, मैंने कहा सबसे बड़े सूफी मदरसों में मिले, ये नहीं तो और क्या, ये हसरतें नहीं तो और क्या। गला घोट दिया सारी चाहतों का, सिर्फ इसलिए कुरान आ जाए, कुरान आ जाए। खुदा तौफीक दे तो कुरान से प्यार करो और कुरान वालों से प्यार करो। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाया, अल्लाह आज की रात के सदके सबको जन्नती बना दे। हमारे हुजूर ने फरमाया, अल्लाह से जब भी हाथ उठा के मांगा करो ना, जन्नत जरूर मांगा करो। इसलिए कि जब बंदा कहता ना अल्लाह जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। ये तो हमारे दिन मारे गए थे कि हमने चंद ना समझ शौरा की बातों में आकर के ना हमने भी कह दिया, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। कोई सोचे ही नहीं, कुछ नहीं सोचा। जबकि आला हजरत जैसा इश्क का इमाम कहता है, पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। में चली आ रही है रस्म, माफ कीजिएगा थोड़ा कड़वा बोलने लगा, बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ी कड़वी बात है, और ना भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं। पूरा लंगने हम और अल्लाह की दुनिया छोटी नहीं है, जहाँ चाहेंगे वहां जाके बुलाने ना बुलाने का कोई डर नहीं। सारे सुन्नी बरेली वाले, बरेली वाले हैं, जो सुले कुल्ली है ना वो कतई ना बोले, मुझे मतलब भी नहीं है उनकी गुफ्तगू का। मुझे तो चार चाहिए, मुस्तफा के वफादार चाहिए। बरेली वाले छत के ला सकता हूँ तकरीर, लेकिन नतीजा छक्कों से कुछ नहीं होना, चौकों से भी कुछ नहीं होना। नतीजा ये है कि जब बात ही आए तब कुछ है। मैं बात करना चाहता हूँ, चूंकि हम वाले लोग हैं ना, हमने ना सारा ही जोर तीजे पे दे, सारा जोर 40वें पे हमारा, जो बचे कुछ जोर थे वो उर्सों पे लगे। ठीक है ना, चूंकि तीजा अहले सुन्नत की पहचान, अहले पहचान है, अहले सुन्नत है, उर्स है पहचान है, बाकी रहने चाहिए, लेकिन मौत की भी तैयारी चाहिए। सारे लोग ना एक ही काम करते हैं, हम लोगों के मिजाज बन के मिजाज, माफ कीजिएगा, लोग हमारी हरकतों को देख के आला हज़रत को बुरा भला कहते हैं। हमारे यहाँ मैंने ये देखा, जब इंतकाल हो जाता है ना तो लोग मार्केट सबसे पहले क्या खरीदते हैं? क्या खरीदते हैं? कहाँ मिलता है ये? किसकी दुकान पे? कपड़े की दुकान पे, जहां पे आना वहां झांक के देख, एक नजर कफन पे भी आ, थोड़ा सा फिर डर डर के से भी कटी है, ये अब तो पूरी जाली लगा के घूम रहे पैंट में, इतने कपड़ों की है, इसे भी नहीं लगती। ये कंडीशन है हमारी। कोई फैशन कह रहा है, कोई तरक्की कह रहा है, नाम दिए जा रहे। जाके सबसे पहले क्या खरीद? कफन, और दूसरी चीज हदिया करते हैं कुरान, और पेटी पे लिखवा के ला, इतना मोटा मोटा